जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और आज से हम अपने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के लेक्चर में हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड द फाइनल लेक्चर विल बी अबाउट द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं इनको हम ओल्डर से न्यूअर की तरफ पढ़ेंगे, यानी आज जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है दिस इज गोइंग टू बी द ओल्डेस्ट वन। इसके लेक्चर में हम सबसे पहले तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से दो किंगडम्स थे जो बनाए गए थे, उनमें किस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, एंड आफ्टर दैट वी आर आल्सो गोना टॉक अबाउट कि ये सिस्टम बाद में रिजेक्ट क्यों हुआ, इस सिस्टम में खराबियां क्या थी, डीमेरिट्स क्या थी, वी गोना टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर। देखिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम सबसे पहली बात जो मेरा बेटा करते हैं वो ये है कि दिस इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था। अब जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर दो किंगडम्स बनाए गए थे मेरा बेटा, और वो जो दो किंगडम थे उनमें से एक किंगडम था प्लांटी और दूसरा किंगडम था एनिमिलिया। उस वक्त साइंसदानों को जितने भी ऑर्गेनिजम्स पता थे उन्होंने उन दोनों को पकड़ा, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ा और इन दो किंगडम्स में कर दिया डिवाइड, इन दो किंगडम्स में कर दिया प्लेस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एनिमिलिया में किस तरह के ऑर्गेनिज्म रखे गए और प्लांटी में किस तरह के ऑर्गेनिज्म रखे गए। ये जब क्लासिफिकेशन सिस्टम बना था ना जी, तो ये बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इसमें साइंसदानों को जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ लगे ना बेटा, उनको उन्होंने रख दिया किंगडम प्लांटी में, और जितने भी ऑर्गेनिज्म साइंसदानों को लगे हेटेरोट्रॉफ्स उनको उन्होंने रख दिया एनिमिलिया में। अब ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक नहीं बना सकते। सो एनिमिलिया के अंदर सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म रखे गए दैट वर हेटेरोट्रॉफ्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। मिसाल के तौर पे हम लोग, मिसाल के तौर पे एनिमल्स। और जो किंगडम प्लांटी था उसमें रखे गए हमारे पास जो ऑटोट्रॉफ्स थे। इसके अलावा कुछ ग्रुप्स जो कंफ्यूजिंग थे उनकी भी पोजीशन आपको पता होना जरूरी है कि वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कहां थे। भाई, फंजाई जो था वो भी किंगडम प्लांटी में था, जो बैक्टीरिया थे वो भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम प्लांटी में थे, और जो एल्जी थे वो भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेरा बेटा किंगडम प्लांटी में थे। एनिमिलिया में ज्यादातर एनिमल्स ही मौजूद थे। अब सवाल यह है कि क्या ये सिस्टम 100% सही था? द आंसर इज नो। दूसरा सवाल यह है कि इस सिस्टम में फिर क्या क्या खराबियां थी। आइए जरा उनकी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस या फ्लॉज ऑफ दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से ये हुआ रिजेक्ट। भाई, आपकी बुक में दो डीमेरिट्स मेंशन्ड है। एक तो डीमेरिट है अबाउट द यूग्लिना। देखो, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूग्लिना, और ये नामुराद ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट लाइक करैक्टर भी होते हैं और एनिमल लाइक भी करैक्टर होते हैं। तो इसको देख के ये पता नहीं चल सकता कि ये प्लांट है या एनिमल है, और साइंसदान भी इसको देख के हो गए कंफ्यूज। सो यूग्लिना में एनिमल लाइक करैक्टर भी होते हैं, यूग्लिना के करैक्टर्स एनिमल लाइक भी हैं, और यूग्लिना के करैक्टर्स प्लांट लाइक भी हैं। अब प्लांट लाइक इसका करैक्टर ये है कि ये इसके अंदर मेरा बच्चा होता है क्लोरोफिल। नाउ दैट इज एन एब्सोल्यूट करैक्टर ऑफ द प्लांट। बट एनिमल लाइक करैक्टर इसका ये है कि यूग्लिना का दैट इट लैक्स सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती। अब इसका एक करैक्टर देखें तो ये लगता है प्लांट है, दूसरा करैक्टर देखें तो ऐसा लगता है एनिमल है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स से मुताल्लिक साइंसदानों का ख्याल ये था कि भाई ये ना तो प्लांटी में फिट आते हैं और ना ही एनिमिलिया में फिट आते हैं, तो इनको फिर रखें कहां। सो देयर मस्ट बी अ सेपरेट किंगडम फॉर दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये था पहला एतराज, ये था पहला डिसएडवांटेज, पहला डिमेरिट जो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे लगाया गया। इसके अलावा एक और बात थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो थी कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इट डिड नॉट क्लियर एनी डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के दरमियान किसी भी किस्म का फर्क ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये मेरा बच्चा नहीं करता था। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां आपको नजर आ रहा होगा मैंने बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटी के अंदर लिखा है, यानी कि
इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो बैक्टीरिया थे वो किंगडम प्लांटी का हिस्सा थे, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर द वेरी रीजन कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स हैं और ये जो बाकी पूरा प्लांटी है ये यूकैरियोट्स है। सो दो डीमेरिट्स, दो एतराजात इस सिस्टम पे लगाए गए बेटा। एक तो यूग्लिना का एतराज कि इसको रखें कहां, इसकी जगह ना प्लांटी में है ना एनिमिलिया में है, एंड द अदर डिसएडवांटेज और डीमेरिट वाज द डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये सिस्टम वो भी क्लियर नहीं करता था। तो बिकॉज ऑफ दीज टू डीमेरिट्स टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया रिजेक्ट, और टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद जो अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम आया दैट वाज द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।